ओके ओके, ऐसा आया है क्या? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र्स को। हम जाते हैं इधर होस्टिंगर लिखते हैं, hostinger.com पे जाएंगे। अब ये होस्टिंगर में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, तो मैंने ऑटोमेटिक सेव करके रखा है, तो आप इसमें चले जाएंगे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए एक होस्टिंगर का पैनल ओपन हुआ। अब इसमें अगर हमको एक फिलहाल तो अगर हम चाहें कि हमको एक डोमेन बाई करना है तो आप डोमेन बाई कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली डोमेन बाई करने से पहले मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो उसमें आप सब डोमेन बना सकते हैं, और अगर आप बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक है कि सब डोमेन कैसे बनाया जाए। तो देखेंगे डोमेन के अंदर गेटेड डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, ये सब लिखा हुआ है। अगर आपको नया चाहिए तो गेटेड डोमेन करेंगे तो आप इधर से सर्च करके कोई भी डोमेन बाई कर सकते हैं। तो उसमें सर्च करके अवेलेबिलिटी चेक कर किया जाएगा। जैसे मैं अगर मैं MCTI, आप स्मॉल लेटर में ही डोमेन रहता है तो MCTI.com सर्च करना चाहता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे सर्च करो, सर्च करने के बाद आप देखेंगे MCTI लिमिटेड करके एक आया है AI जनरेटेड। उसके बाद MCTI स्टोर आया है, और क्या देखते हैं MCTI.com है क्या, देखो लिखा है MCTI.com इज ऑलरेडी टेकन। तो आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कैसे डोमेन बनाया जाएगा, खरीदा जाएगा। आज हम ये देखेंगे कि सब डोमेन एग्जैक्टली कैसे बनाया जाएगा। तो हम आते हैं होम स्क्रीन पे, और हमारी सारी वेबसाइट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि आप कैसे जितनी भी वेबसाइट्स आपकी बनी होंगी आपको इसके अंडर में दिखेगा। बट अब हमको ये रिकॉर्ड करना है कि एग्जैक्टली सब डोमेन बनाएंगे कैसे। तो आप जिसमें भी सब डोमेन बनाएंगे, सब डोमेन कैसा दिखता है, देखो ये मैंने बनाया कि स्टूडियो विशबॉक्स डॉट डॉट लिखा, मतलब ये एक बेसिक यूजर का नाम है। ओके, और साथ में मैंने एक ऐड किया 360web.com, ये मेन डोमेन होता है, और मेन डोमेन से जो डॉट करके कुछ हम ऐड करते हैं वही आपका सब डोमेन होता है। तो इसका स्टूडियो विशबॉक्स का जो मेन डोमेन है 360web है, और जो स्टूडियो विशबॉक्स नाम है ये आपका सब डोमेन का नाम है। अब देखेंगे जैसे राज.360 यानी मेन डोमेन के ऊपर मैंने एक सब डोमेन बना दिया। आलमगीर, माही, दीक्षा, ये सब जितने भी डोमेन्स हैं वो सब डोमेन कहलाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे मेन डोमेन के ऊपर। सपोज करिए कि ये हमारा 360web.com है, इसके मेन डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे, आप ये पूरी लिस्ट है। वेबसाइट में आप जाके देखेंगे तो आपको ऐड वेबसाइट, ऑटो इंस्टॉलर वगैरह आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास डोमेन सब डोमेन ही नहीं है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम इधर सिलेक्ट करेंगे, इधर सर्च करेंगे सब डोमेन। बेसिकली ये डोमेन के अंदर में सब डोमेन आता है, आप सर्च करके भी जा सकते हैं, आप इसमें भी जा सकते हैं सब डोमेन। अब सब डोमेन आने के बाद आप आपका डोमेन का नाम लिखो। जैसे मैं लिख रहा हूँ ABC। ABC क्या है, ये मेरा सब डोमेन का नाम है, और डॉट के बाद 360web.com होगा। आप चाहें तो आपके इस सब डोमेन के लिए एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं जहाँ पे आपका फाइल फोल्डर सेव होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट यस, आपका सब डोमेन क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो अब हम जाएंगे इस सब डोमेन के अंदर अपने वर्डप्रेस को कैसा इंस्टॉल करना है। तो हम बैक आएंगे, बैक होम पे जाएंगे और देखेंगे कि वेबसाइट लिस्ट में वो डोमेन ऐड हुआ कि नहीं हुआ जो ABC के नाम से था। डन, देखिए abc.360web.com बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड के जाने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका उसका मेन पैनल अवेलेबल है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि हमको हमारी वेबसाइट डेवलप करने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस क्या है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट GPT वगैरह में जा सकते हैं, या उसके बाद भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो हम आते हैं हमारे 360 वेब में, हम सर्च करते हैं
ऑटो इंस्टॉलर, क्योंकि हमको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, तो ऑटो इंस्टॉलर में जाएंगे। तो अब ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको जाके बनाना है। जैसे हमने पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम वर्डप्रेस पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले पूछा जाएगा कि आपके वेबसाइट का नाम है, तो मैंने जैसे रखा था सब डोमेन ABC, तो मैं ABC रख रहा हूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर मेल है, होस्टिंग इसी मेल के थ्रू ली गई है, इसके लिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं abc.360web का जो .com का मेन डोमेन है उसके साथ मैं उसका क्या करना चाहता हूँ, सब डोमेन का एक ID बनाना चाहता हूँ। मैं लिखा ABC@ कुछ भी मैं ऐसा लिख दूँ, ABC डिजिटल, ऐसा मैंने नाम लिखा, यूज़र नेम, क्योंकि हमको वर्डप्रेस लॉगिन करना है तो इसके लिए नाम लिखना पड़ेगा। और मैं इसी से मैं अपना पासवर्ड भी बना लेता हूँ। तो आते हैं पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड बोलता है नंबर और सिंबल नहीं है, तो मैं @ लिख देता हूँ और 456 मैंने ऐसा लिखा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि आप किसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव था ABC, जो हमारा सब डोमेन है उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। तो ABC आप जैसा नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो मेन आपका 360 वेब था उसी के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो ABC यानी ये जो 360 का वेबसाइट है, ये वेबसाइट के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपकी ये वेबसाइट है डिलीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर नेक्स्ट ना करते हुए हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में इधर हम सब डोमेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले ABC, और ABC सेलेक्ट करने के बाद ही हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप आपका लॉगिन पासवर्ड आपको ले लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, या आपको कहीं पे स्टोर करके रखना चाहिए। हम जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाने के बाद आप देखेंगे ये पूरा जो साइज लेगा 55 MB, न्यू PHP वर्जन का 8.3.99 है, करंट वर्जन 8.2 था, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये कुछ 2-3 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो एक बार ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हुई कि नहीं डेवलप करने के लिए। तो 1-2 मिनट आप वेट करिए। कभी कभी ज़्यादा समय लेता है, बेस्ड ऑन आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर है। देखिए आपका सब डोमेन रेडी हो गया ABC के नाम पे। अगर आपको देखना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, इस स्क्वायर पे आपको वो नया विंडो में ले जाके दिखाएगा। देखिए आपकी वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम इंस्टॉल हुई है वो 2020 हुई है। हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसा थीम इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम अपना वेबसाइट को डेवलप करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज आपने इसमें देखा कि आप एक सब डोमेन कैसे बनाएंगे, और उस सब डोमेन पे आपने ये भी सीखा कि आप सब डोमेन क्यों बनाना है, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उस सब डोमेन पे कैसे आपकी वेबसाइट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो धन्यवाद।